हे गाइस, हम लोग थर्ड चैप्टर के सेकंड वीडियो में पहुंच चुके हैं, जो कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, और ये है सेकंड वीडियो थर्ड चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन इतना। जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, इस ये जो है हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अगर ये कह रहा है कि अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है हमारे पास कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, और ये इसके इज इक्वल टू c1 बटा में c2 होना चाहिए, तभी जाके हमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि a1 बटा में a2 और c1 बटा में c2 को अगर इक्वल कर दें, यानी 3 इंटू k-1, ये है हमारा a1 बटा में a2 यानी 15 बराबर c1 बटा में c2 करें, यानी यहाँ पे c2 हमारे पास 24, और यहाँ पे जो है हमारे पास c2 जो है 8 इंटू k+13। तो ये है हमारे पास c2। तो अगर इन्हीं को अगर हम इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा, ऊपर में अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये 8 3 जा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें ये 5 को और इसको, तो ये हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास k-1 इंटू k+13, और इस तरफ हो जाएगा 5 3 जा 5 इंटू 3। तो ये हमारे पास जब इनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इक्वेशन जो बन जाएगा, ये बन जाएगा k² प्लस का 12k और माइनस का 13, और इस 15 को इधर बुला लेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये और आगे हो जाएगा k² प्लस 12k माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसका जो फैक्टर होगा ये हो जाएगा k प्लस का 14 और k माइनस का 2। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल रही है, एक हो गया k+14 इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू हो गया माइनस का 14, और यहाँ पे k-2 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू हो गई 2। तो माइनस का साइन हम लोग नहीं लेते हैं, यानी k का मान 2 जो है आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड अगला इक्वेशन इतना हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में हमारे पास जो होता है ये क्या बनता है, तो इसमें बनता है a1 बटा में a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 होना चाहिए, तभी जाके ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें वैल्यू हो सकते हैं p का। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करके a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 के कंडीशन में लिखते हैं, तो हम लोग के पास a1 है 4 बटा में a2 है हमारे पास माइनस, हमारे पास b2 a2 जो है p है तो p, और ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए b b1 यानी p बटा में b2 हमारे पास है माइनस का 2। ये तो अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू निकल रही है, ये p इंटू पी हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4 इंटू 8, 4 इंटू माइनस का 2, यानी p² की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। और p का वैल्यू जब -8 हो जाए, यानी -8 या -8 का कोई अगर मल्टीपल आता है ऑप्शन में, तो वो जो है p की वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन बाकी का अगर हम देखें कि इसमें कोई भी ऐसा टर्म जो है माइनस के टर्म में नहीं है, यानी ये सारे टर्म जो है p के हम जगह पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के टर्म में नहीं है, क्योंकि हमें -8 का मल्टीपल नहीं रखना है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो चारों हैं ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस इज इक्वल टू 3 और इतना दिया है, और ये इनकॉन्सिस्टेंट बोल रहा है। तो इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
ठीक है। अगर सॉल्यूशन कब नहीं होता है, सॉल्यूशन तब नहीं होता है कि जब हमारे पास कंडीशन बने A1 बटा में A2 इज इक्वल टू B1 बटा में B2 तो हो, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 हो। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकता। तो अगर हम A1 बटा में A2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा में अगर C2 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है P की वैल्यू। तो अगर हम ले लेते हैं A1 बटा में A2, A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास माइनस का 4, और इसके बाद अगर हम देखें C1, C1 है हमारे पास 3, C1 है हमारे पास 3 और C2 है हमारे पास P/2। अगर हम इसको कट करें 1 और 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये P/2 जो है इधर आने के बाद ये हो जाएगा और इन इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 3, तो ये हो जाएगा माइनस का P/4 इज इक्वल टू 3, यानी माइनस का P बराबर 12, यानी P बराबर माइनस का 12। यानी हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि P A1 बटा में A2 बटा में C1 बटा में C2 ये नॉट इक्वल टू तभी होगा या तो ये टर्म -12 आए और नहीं तो -12 का कोई मल्टीपल आए। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ऑप्शन में -12 भी है, -24 जो कि -12 का मल्टीपल है, -36 भी है, -36 भी -12 का मल्टीपल है, एक -18 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो P की वैल्यू नहीं हो सकती, जो P की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये -12 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एक्सीड इच ऑफ इट्स साइड बाई, ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी जो एस होता है, तो ये एस जो है इसके पहले साइड से 5 ज़्यादा है, और दूसरे नंबर अगर एस की बात करें जो दूसरे पेरीमीटर जो है दूसरे साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और ये तीसरे साइड से जो है ये सी से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे बोला है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि ठीक है ये पेरीमीटर बताइए इस ट्रायंगल का क्या होगा। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो हमारे पास इस साइड हो जाएगा 3s और इस साइड हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इधर हो जाएगा 10। ठीक है, 5 3 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकलता है एस बराबर तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इस 2 को अगर इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इस a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम लोग 2s रख दें तो इधर हो जाएगा मेरे पास 3s बराबर 2s प्लस का 10। तो ये तो 3s माइनस 2s कर देंगे, 3s माइनस का 2s इज इक्वल टू 2s हो जाएगा 10, यानी s इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो s होता है सेमी पेरीमीटर, और इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पेरीमीटर, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी, यानी ये हो जाएगा 20, यानी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 20। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ P एंड P इज द सॉल्यूशन, तो P और P जो है P एंड P जो है ये है x और ये है y। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है और इनमें से हमें निकालना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। यानी अगर हम ऐसे देखें कि a और x के जगह पे हम क्या लिखेंगे p, यहाँ जो x है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे p, तो ए पी प्लस बी, और y के जगह पे भी लिखेंगे p, तो ए पी प्लस बी पी प्लस टी माइनस एस इज इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू अगर p रखें तो ये हो जाएगा ए पी प्लस, यहाँ पे बी पी है, बी पी प्लस ए पी प्लस एस माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये प्लस, तो बीपी से बीपी और एपी से एपी कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, नीचे बचेगा टी माइनस एस और प्लस का आर इज इक्वल टू 0, यानी टी प्लस आर इज -2s
माइनस का 2s इज इक्वल टू 0, यानी t प्लस आर इज इक्वल टू 2s। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2s बराबर आर प्लस टी। इसमें इक्वेशन, ये तो काफ़ी इजी इक्वेशन है कि एक बार क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, एक बार जो है दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड करें तो हमारे पास आएगा 370x प्लस 370y इज इक्वल टू 370। यानी अगर 370 को कट करें तो यहाँ से आ जाएगा मेरा x प्लस वाई बराबर 1। और एक बार जब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगा 24x माइनस 24y इज इक्वल टू 72। यहाँ से अगर कट करें 24 को तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 3। तो हमारे पास दो इक्वेशन आया, एक आया x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 3। और इनसे अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों कट 2x बराबर 4, यानी x की वैल्यू हो गई 2। x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू अगर 2 तो इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 1। तो y बराबर हो जाएगा y 1 माइनस 2, यानी माइनस का 1। यानी x की वैल्यू जो है 2 और y की वैल्यू माइनस 1। 2 और माइनस, ऑप्शन नंबर डी। महेश हैज़, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है कह रहा है कि कुछ महेश के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियाँ थीं, तो उनकी पैरों की संख्या जो है 92 थी और हेड की संख्या 29। तो अगर हम मान लें कि टोटल हेड 29 है, यानी टोटल उसके 29, उसके पास जो है महेश के पास टोटल 29 जानवर हैं। तो उसमें से मैंने क्या किया कि हेन को मैंने क्या किया, एक्स मान लिया। तो बाकी के 29 माइनस एक्स जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, काऊ। तो मैंने कहा कि इन हेन के दो पैर होते हैं, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और गाय के 4 पैर होते हैं, तो अगर सबको ये कैलकुलेट करें तो ये हमें आना चाहिए 92। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर ये 2x और इधर हो गया 29 4। 29 4 जाए हो जाएगा 116 माइनस 4x इज इक्वल टू 92। ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 92 माइनस 116। इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस करने के बाद हो जाएगा 24 माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कैंसल और x बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कट की हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू आ गई 12। यानी मुर्गियाँ जो हैं 12 मुर्गियाँ थीं और उसके पास ये गाय गाय की ये पूछ रहा है, यानी 29 में से हम 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 17 जो है उसके पास काऊ थी। तो 17 जो है उसके पास गाय थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 14 पेन्स 14 पेन्स और 21 बुक्स की कीमत जो है 130 है, और 6 पेन और पी बुक्स की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़। और इसमें पूछ रहा है कि कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेन की कीमत को इक्वल करेंगे। पेन की संख्या जो है, जैसे यहाँ 14 पी है और यहाँ पे 6 पी है, तो हम लोग जो है इनको इक्वल करेंगे। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जैसे ही इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42p प्लस 61 नहीं, एक 63p और इज इक्वल टू हो जाएगा 390। और ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको इक्वेशन को मार्क करेंगे तो 42p प्लस 60
सॉरी 7 पी और सॉरी यहाँ पी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा और ये हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं, तो ये कट हो जाएगा और इधर से हमारे पास बचेगा 7 पी को अगर हम 7 बी, सॉरी पी नहीं बी, 7 बी को अगर हम कॉमन कर लें 7 बी, तो हमारे पास यहाँ बचेगा और पी माइनस और 7 9 जा 63, ठीक है। और इधर जो है जो भी बच गया, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन ये बच रहा है कि p-9, यानी p की वैल्यू यहाँ पे हम 9 नहीं दे सकते। 9 जैसे ही देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ से जैसे ही 0 बना तो यहाँ बुक्स की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी इस इक्वेशन में हम सॉल्व करने के बाद हमें यही मिल रहा है कि p-9 करने से p की वैल्यू जो है हम 9 नहीं दे सकते। और यही पूछ रहा है कि p की वैल्यू हम लोग क्या नहीं दे सकते, कैन नॉट बी। तो ये हमारा p की वैल्यू जो है 9 नहीं हो सकता इस इक्वेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ़ एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशंस इतना, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है p की वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे कि मेरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 और 4x माइनस का y बराबर का 16। तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस का 3y और 48 और ये ऊपर में है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। इधर हो गया मेरे पास 10x और इधर हो गया मेरे पास 13, x बराबर 13 यानी 0 से 0 कैंसिल। तो ये x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 3। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 और यहाँ x की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में ही रख लें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6। तो 18 माइनस 6 हो जाएगा 12 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी y की वैल्यू जो है माइनस का 4 आया। अब x और y की जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लास्ट वाली इक्वेशन में रख के p की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी 5 इंटू 3 माइनस p इंटू 4 माइनस का 4 और माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 4p और माइनस का 23 इज इक्वल टू 0, यानी 4p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 23 और प्लस का 15। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और इधर जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी ये कट गया तो ये 2, यानी p की वैल्यू यहाँ से हमें निकल रही है 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखते हैं इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x और y की जो है वैल्यू बताना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है वो होता है लगातार। जैसे अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर लें, जैसे a1 को अगर हम 1 लें, b1 को हम लोग 2 लेते हैं, b1 को हम लोग 2 लेते हैं, c1 को हम लोग 3 लेते हैं, a2 को हम लोग 4 लेते हैं, b2 को हम लोग 5 लेते हैं और c2 को हम लोग 6 लेते हैं। तो हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगा क्या, इक्वेशन जो बनेगा और हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगा a1 को हम लोग 1 लिए हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 5y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से फिर से हम इस इक्वेशन में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x प्लस 8y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3y और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस का 6। माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। और इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे यानी x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 7 हो जाएगा ये, और x बराबर माइनस की 7। हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू, y की जो वैल्यू है ये माइनस का 2 आएगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यानी 6 को अगर उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 6। यानी यहाँ से कट करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी y की जो वैल्यू होगी माइनस का 2। यानी अगर हमें y की वैल्यू रखनी होगी तो यहाँ माइनस का 2 रखेंगे और यहाँ पे आएगा माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 आएगा। और माइनस का 4 जो है, माइनस के 4 में से अगर x, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 2 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिक्टेंगल है उसके लेंथ और ब्रेथ में 2-2 यूनिट अगर इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके एरियाज जो है 54 स्क्वायर यूनिट जो है बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा ओरिजिनल अगर हम रिक्टेंगल का एरिया देखें तो लेंथ गुना होता है ब्रेथ, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ में अगर हम 2 ऐड कर दें 2 यूनिट, और ब्रेथ में भी अगर 2 यूनिट ऐड कर दें, तो ये पहले एरिया से ये वाला जो एरिया है वो 54 ज़्यादा हो जा रहा है। यानी अगर हम पहले वाले एरिया में 54 ऐड कर दें तो ये बाद का जो एरिया ये बना इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा L इंटू बी प्लस 2L प्लस 2B प्लस 2 2 ज़ा 4। हम लोगों ने इसका मल्टीपल निकाल दिया और इधर हो गया हमारा L इंटू बी प्लस 54। एल बी जो है कैंसिल हो गया, इस 4 को अगर इधर लाएं तो 54 माइनस का 4, और इधर से अगर दोनों में से 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारे 54 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से जो है अब हमसे ये पूछ रहा था इस रिक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए, और पेरीमीटर जो है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पेरीमीटर 50। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मदर से टू हर सन, एक माँ जो अपने बेटे से कहती है कि द सन ऑफ आवर प्रेजेंट एज इज, ठीक है, उस माँ के 12 साल की उम्र से पहले, आज से जो 12 साल पहले उम्र था माँ का, उसकी दुगनी है। तो अगर हम प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो मॉम का उम्र और सन का उम्र, ठीक है, और इन दोनों के उम्र का अगर प्रेजेंट एज में मॉम प्लस अगर सन की उम्र जोड़ दिया जाए तो ये मॉम कह रही है कि माँ की उम्र से 12 साल पहले क्या दुगने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन जो बनेगा ये हो जाएगा m प्लस एस इंटू 2m माइनस का 24। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस 2m को इधर बुला लें या इस रहने देते हैं, और दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि आज से 9 साल बाद जो उम्र होगा वो माँ के 14 साल पहले का उम्र जो था उसके 3 गुने के बराबर था।
यानी आज से अगर 9 साल बाद जाए, ये हमारा प्रेजेंट एज है एम और एस, और इसमें 9 साल ऐड कर दें और बेटे के उम्र में भी 9 साल ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका माँ के 14 साल उम्र पहले, और उसका ये 3 गुना बराबर था। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगा m प्लस एस प्लस 9 2 ज़ा 18, और इधर हो जाएगा 3m माइनस 24। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पास हो जाएगा m प्लस एस इज इक्वल टू 3m माइनस का 42 और माइनस का 18, ये 18 उधर जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3m, और माइनस का 14 और 12 हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, तो हम इस एम एस के यहाँ पे भी एम एस और यहाँ पे भी एम एस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एम एस के जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे, यानी इस साइड रख दें हम लोग टू एम माइनस का 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2m को उस साइड भेज देंगे और 60 को इधर बुला लेंगे, तो 60 माइनस का 24 इज इक्वल टू 3m माइनस का 2m, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 24, अगर घट जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 36। तो माँ की उम्र जो है 36 ईयर्स है, और हमसे पूछ रहा है कि बेटे का उम्र बताइए। बेटे का उम्र जो है तो माँ की उम्र से कितना हो जाएगा, तो हम लोग किसी भी, मान लीजिए इस इक्वेशन में हम 36 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस एस, और इधर हो जाएगा 2 × 36 माइनस का 24। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस एस इज इक्वल टू 72 माइनस 24। ठीक है, तो 72 में से 34 माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि आगे को हम सॉल्व करें तो इधर हो जाएगा माइनस ओके 8, और इधर हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 4 48, और इधर हमारे पास हो जाएगा एस बराबर 38 माइनस का 36, तो एस बराबर हो जाएगा 48 माइनस, तो ये हो जाएगा 12 ईयर्स। तो ये हमारा बच्चा जो है ये 12 साल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ए जो है बी से कह रहा है कि जो तुम आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब कि अभी तुम जितने साल के हो उतने ही साल का मैं पहले हुआ करता था। ठीक है, तो अगर हम मान लें ए का जो उम्र एक्स ईयर है और बी की उम्र अगर वाई ईयर अगर मान के चलते हैं, ठीक है, तो दोनों का ये प्रेजेंट एज है, दोनों का ये प्रेजेंट एज है। सो ए और बी का जो प्रेजेंट एज है, एक्स और वाई मान लिया मैंने ये, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट एज, ये जो है हमारे पास ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमने प्रेजेंट एज मान लिया, तो अब ये कह रहा है कि इसके बाद वाला जो लैंग्वेज है ये काफ़ी मतलब घुमावदार है। जैसे ये कह रहा है कि योर एज वॉज, ठीक है, तो बी का अगर पास्ट का एज निकालें, तो सबसे पहले अगर ए का अगर पास्ट एज निकाले, पास्ट एज की अगर बात करें, ये दोनों पहले कितने साल के थे, तो ए का जो पास्ट एज निकालेंगे तो वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि वाई अभी जितना बड़ा है उतना ही छोटा जो है ए था पहले। ठीक है, तो ए का तो पास्ट एज जो है, ए का तो जो पास्ट एज है वो, ए का जो पास्ट एज है वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जो अभी बी जितने साल का है उतना ही कम पहले ए था। तो मैंने क्या किया, एक्स का प्रेजेंट एज में से वाई बी का प्रेजेंट एज माइनस कर दिया, और वाई जो है कितने साल का था पास्ट में, तो वाई जितना साल का अभी है उसमें से जितना साल का बी जब पहले था पास्ट एज में, उसको हम लोग अगर हटा दें, उतना ही माइनस कर दें, तो बी के प्रेजेंट एज में से पास्ट एज को अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा बी का पास्ट एज। तो ये अब आगे कह रहा है कि तुम जितने साल के थे, तो जितना भी साल का था, यानी ये बी जो है इतने साल का था,
यानी हमारे यहाँ से एक इक्वेशन बनता है कि y माइनस एक्स माइनस वाई, ये b का जो पास्ट एज है, ये कह रहा है कि b के पास्ट एज से 4 साल कम और आधा जो है a का प्रेजेंट एज। तो a का जो है प्रेजेंट एज x है और इसके आधे से 4 साल कम, ठीक है, इसके आधे से 4 साल कम जो है b का पास्ट एज है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस का 4। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो x को अगर उधर भेज दें और 2y को, यानी ये हो जाएगा 4 को इधर बुला लें तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस एक्स माइनस 2y। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2x इज, डायरेक्टली अगर इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, ये सॉरी 4y इधर हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4y, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। और आगे के लैंग्वेज में उसने कहा है, आगे के लैंग्वेज में उसने कहा है कि इनका प्रेजेंट एज जो है, ए और बी का प्रेजेंट एज का जो सम है वो 61 ईयर है। प्रेजेंट एज कौन है, एक्स और वाई है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 61। ठीक है, आगे की सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 4 वन जा 4 और 4 6 जा 24। तो इसको अगर हम आगे इसकी ओर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इस ऐड को ऐड करते हैं तो 4x माइनस 4x कट जाएगा, 3 और 4x ये इधर हो जाएगा 7x और इधर हो जाएगा 244 को और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252 को, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 321 और 6। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी x का प्रेजेंट एज है 36। और ये हमसे पूछा है b का, यानी y की वैल्यू हमें पूछा है, यानी x प्लस वाई बराबर 61, यानी x की वैल्यू है 36 प्लस वाई इज इक्वल टू 61, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 61 माइनस 36, यानी ये माइनस होकर हो जाएगा 25, यानी b का जो प्रेजेंट एज है वो है 25 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना इनकॉन्सिस्टेंट, फिर से बोल दिया, और कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इनकॉन्सिस्टेंट, यानी जो नो सॉल्यूशन अगर होता है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनता है कि a1/a2 और नॉट इक्वल, एक तो ये बनता है कि b1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 बनता है। तो अगर हम यहाँ से अगर चेक करें तो a1/a2, a1 है हमारे पास 4 और a2 है हमारे पास माइनस का 12, और यहाँ से c1 है हमारे पास 6 और यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास c2 जो है हमारे पास है b। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये b की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18 माइनस का 18, यानी इस b की वैल्यू, यानी जो c2 की वैल्यू जो है हमारे पास -18 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो लेकिन -18 या -18 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो b की वैल्यू हम -18 नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ, ठीक है, 400 रुपये जो है कुछ बच्चों में बांटा गया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब लड़के जो हैं 8 रुपये ले रहे हैं
तो लड़कियों को 4 रुपये मिल रहा है, और जब लड़कियां 10 रुपये ले रही हैं तो लड़कों को 5 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बॉयज़ की संख्या को x मान लें और गर्ल्स की संख्या को अगर हम y मान लें, तो हमारे पास जब 8 रुपये जो है हर एक बच्चे को मिले, यानी 8x प्लस 4 रुपये लड़कियों को मिले, तो ये हो जाएगा हमारा 400। और लेकिन अगर हमारे पास ये कह रहा है कि 5 रुपये जो है लड़कों को मिले और 10 रुपया लड़कियों को मिले, तो हमारे पास फिर भी हमारे पास 400 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीपल कर दें, 5 से मल्टीपल करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 8 जा 40, यानी 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 2000। और इधर हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10x प्लस का 20y इज इक्वल टू 800। तो माइनस माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल, और इधर हो जाएगा मेरे पास 30x, और इधर हो जाएगा मेरे पास और 1200, यानी इसको कट करेंगे तो एक जीरो से ये 40, यानी x की वैल्यू हो गया मेरे पास 40, यानी बॉयज़ की संख्या जो है 40 है। और इस x की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 8 इंटू 40 प्लस 4y इज इक्वल टू 400, यानी ये हो जाएगा 8 4 जा यानी 320, यानी 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस का 320, यानी 80 इधर बच जाएगा, यानी 4 से अगर कट करेंगे यानी 20 टाइम्स में, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो x और y की जो वैल्यू है, यानी x की वैल्यू है x की वैल्यू आया है हमारे पास 60 और y की वैल्यू हमारे पास 20, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। तो टोटल जो है 60 बच्चे थे। तो हम लोग 15 क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।